मैं इस वजह से आपकी तरफ पहले आई हूँ क्योंकि कल शौकत बसरा साहब हमारे प्रोग्राम पे एक बहुत बड़ा ऐलान करके गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की बुनियाद पर भी इस मंसूबे की मुकम्मल आप लोग मुखालफत कर रहे हैं और आप लोग बाकायदा असेंबली में करारदाद पेश कराएंगे कि ये कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। लेकिन ये कि इस मामले में तो आप और पीपल्स पार्टी हम आहंग है, राइट? आपका इनके साथ जो है वो सेम है, तो आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, किसी एक पेज पे आ सकते हैं। नहीं, देखें, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी और हमारा कोई फैसला एक जैसा नहीं है, इनका फैसला कुछ और है। मुझे बहुत खुशी है कि मोना, आपने सूबे सिंध की जो इस वक्त तर्जुमानी की है, आपने जो हकीकत असल चेहरा जो आपने दिखाया है, बड़े मुनासिब अल्फाज में दिखाया आपने। असल में सदर पाकिस्तान साहब ये समझ रहे थे कि सिंध के जो लोग हैं वो भंग पी के सो गए हैं और वो ऐसी भंग उन्होंने पी के कभी उठेंगे नहीं। तो ये शायद टेस्ट कर रहे थे, उनको पता लग गया कि सिंध के लोग जाग रहे हैं, सिंध के लोग बाशऊर हैं। मैं सिंध के लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से वो बाहर निकले अपने घरों से, गांव में, मोहल्लों में, सड़कों में, पूरे सूबे भर के अंदर जब लोगों ने एहतजाज किया है, तब ऐसी जमातें, पीपल्स पार्टी की जाहिर जो सीनियर क़यादत है वो गई होगी जरदारी साहब के पास, जाके उन्होंने हाथ पैर जोड़े होंगे। अब जाहिर है कि इनकी तो कोई वो बात नहीं ना, मेन तो फैसले करने वाला तो यही है, जो इन्होंने फैसला किया वही होना था। उसके बाद जब जरदारी साहब को एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात हो गई है और गलत फैसला हो गया और 1 लाख एकड़ जो है वो बलूचिस्तान के लिए दे दिया गया है और मेरे सिंध के लोग जो है वो मर जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। तो जब पानी इनके सर के ऊपर से निकल गया तो उसके बाद उनको एहसास हुआ। लेकिन देखें, वो कहावत तो जरूर है कि देर आई दुरुस्त आई, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है। सिंध के लोगों ने असल चेहरा जो है वो इनका देख लिया है। सिंध का जो सौदा खासतौर पर पानी की बुनियाद के ऊपर किया, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मुझे कम से कम कभी ये तवक्को पीपल्स पार्टी से कम नहीं थी, क्योंकि देखिए 10 साल इनके साथ मैंने गुजारे सिंध असेंबली में। मैं समझता था कि सिंध के जो हकूक हैं उसके लिए लड़ेंगे। देखिए, तरीकाकार तो जो शर्मिला साहिबा ने बताया वो बिल्कुल वही तरीकाकार है कि सीसीआई की मीटिंग्स कॉल करनी चाहिए थी और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने फैसला करना था। लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब की चलती कहाँ है? फैसला तो बड़े साहब करते हैं, बड़े साहब का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। ये तो मैं आपसे बताऊं कि जब अवाम निकली है तो उसके बाद ये बैकफुट पर गए हैं और आज हम बिल्कुल मानते हैं कि आज इन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये पीछे हट गए थे। अगर सिंध की अवाम बाहर नहीं निकलती, लोगों ने एहतजाज नहीं किया होता, तो ये कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत देर हो गई है आपको इसमें शक नहीं। लेकिन खुर्रम साहब, आप इसका कसूर किसे देंगे? आप ये जो आपने कहा ना कि सिंध के अवाम और उनके हुकूक का सौदा किया है, आप ये PMLN को कह रहे हैं बतौर वफाकी हुकूमत, या आप ये सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रहे हैं आफ्टर थॉट ही सही, चले जो भी है, अब तो ये लोग बहुत पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि देखिए PMLN ने तो आज से पहले कभी सिंध का कोई फिक्र नहीं करी। आप देखें ना कि इस वक्त जो जरूरत थी वो हैदराबाद और सखर के जो ना की मोटरवे की जरूरत थी, उन्होंने वहां पे पंजाब जाके कर दिया। सिंध के लिए पहले भी इन्होंने क्या किया है, लेकिन कम से कम जो सियासी जमात सिंध की है, जिसका ताल्लुक सिंध से, जिसने सिंध में अपना वोट बैंक लेके, और इनका तीसरा दौर चल रहा है, 5 दफा इक्तदार में रहे, तो आप मुझे बताएं कि मोहतरमा अगर आज दुनिया में होती तो कभी इस तरह का फैसला करती, कभी इस तरह की स्टेटमेंट देती? सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेसिडेंट हाउस की जो ट्वीट है उसको इंडोर्स नहीं कर रहे, उससे भी ये इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सदर साहब ने जो अपना बयान ज्वाइंट सेशन में दिया उसका ज्यादा वजन है। देखिए, हम तो मान रहे हैं कि अब जो उन्होंने अपना बयान दिया है, जो उन्होंने बयान अपना तब्दील किया है, अब किसी और रास्ते भाग रहे हैं। अब इन्होंने यू टर्न लिया है। हमारे लिए तो यू टर्न पे बहुत बातें होती थी ना, अब इनका जो यू टर्न है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि PMLN का इसमें कोई कसूर है। PMLN तो हमेशा से सूबे सिंध के खिलाफ ही रही है। इन्होंने कभी जो है ना सिंध के बेहतरी के लिए कभी फैसले लिए नहीं है। इनको अंदाजा नहीं है शायद कि पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध की किस तरह तबाही मचाई है, पूरे सूबे का क्या हाल मचाया हुआ है। अवाम के पास यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे स्कूलों में तालीम नहीं है, सफाई सुथराई का निजाम नहीं है, सड़कों पे लोगों को मार दिया जाता है मोबाइल छीनने के लिए, उसमें कोई जो है किसी की पकड़ नहीं है। यहाँ पे करप्शन के हालात आप जानती हैं। तो मेरे ख्याल से शायद PML भूल गई है इन सारी बातों को। बट एनीवेज, मैं आपको ये बात आखिरी में कहना चाहता हूँ मोना, कि आपने पिछले दिनों फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की स्टेटमेंट सुन ली थी। यही प्रपोजल उनके पास भी लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि वो माय डेड बॉडी, कि मैं इसको कभी भी कबूल नहीं करूंगा सिंध के खिलाफ कोई फैसला। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि इस वक्त जरदारी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये जो बयान शर्जील मेमन साहब दे रहे हैं ना कि झूठ है और मक्कारी है, ये झूठ और मक्कारी के बयान असल में ये शायद अपने सदर साहब के लिए दे रहे हैं, आवाम के लिए, बाकी सियासी जमातों के लिए नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, रिकॉर्ड सब बता रहा है कि 8 जुलाई 2024 को सदर जरदारी साहब ने आमादगी जाहिर की थी। उनको कोई एतराज नहीं था कि
सिंध के पानी के ऊपर जो है, इंडस रिवर के ऊपर जो है वो 6 कैनाल निकाल दिए जाएं। ये आगे मामला ले जाते हैं। आपने तो कई सारे मुद्दे उठाए हैं, आपने बल्कि अब ये देखिए, तो आपने ट्वीट का जिक्र नहीं करना चाहिए था मोना, आपने ट्वीट का जिक्र कर दिया ना। अब ये ट्वीट जो है ना मोना, अभी आपने गलती कर दी, आपने ट्वीट का जिक्र कर दिया, अब आप देखना ये ट्वीट डिलीट हो जाएगी। अगर आप नहीं जिक्र करती तो कम से कम सबूत रह जाता हमारे पास। खैर स्क्रीनशॉट्स तो निकाल ही आते हैं, डिलीट करने से क्या होगा। बहरहाल